ऐसी फर्मों के विश्लेषकों ने अनुमान लगाया है कि आग के चलते बीमा उद्योग को $8 बिलियन से अधिक का नुकसान हो सकता है। इससे बीमा कंपनियों के सामने मौजूदा चुनौतियां और बढ़ सकती हैं, क्योंकि उन्हें प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती संख्या और गंभीरता का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं मुदस्सिर, आप देख रहे हैं मुदस्सिर इस्माइली ऑफिशियल। जैसे कि अमेरिका में आग लगने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आग आप लोग देख ही चुके होंगे कि अब अमेरिका में काफ़ी तेज़ी से आग लगी थी, वो आग बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। कई मुल्कों में आगे फैली जा रही है, क्योंकि आग बुझाने की कोशिशें कर रही हैं, लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आग नहीं बुझ रही है। तो आप खुद इस वीडियो को देखें। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आग किस तरीके से लगी है और आग लगने का मतलब क्या है, क्यों लगी है आग। आप इस वीडियो को देखें। आग हवाओं की वजह से बेकाबू हो गई है और आसपास के रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुकी है। हजारों लोगों के घर जल गए और वाहन भी धू करके राख हो गए हैं। लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग अमेरिकी इतिहास की सबसे महंगी प्राकृतिक आपदाओं में से एक बनने की ओर बढ़ रही है। आग से अनुमानित नुकसान पहले ही $135 बिलियन से अधिक हो चुका है। इस बीच एक्यूवेदर ने अनुमान लगाया है कि आग लगने से नुकसान $150 बिलियन तक पहुंच सकता है। एक्यूवेदर के मुख्य मौसम विज्ञानी जोनाथन पोर्टर ने बताया कि आग इतनी तेजी से फैल रही है कि ये आधुनिक अमेरिकी इतिहास की सबसे महंगी जंगल की आग भी बन सकती है। इस आग ने बड़ी संख्या में संरचनाओं को नष्ट कर दिया है। इसमें पैलिसेड्स में 5,300 से अधिक और ईटन फायर में 5,000 से अधिक संरचनाएं शामिल हैं। मॉर्निंग स्टार और जेपी मॉर्गन जैसी फर्मों के विश्लेषकों ने अनुमान लगाया है कि आग के चलते बीमा उद्योग को $8 बिलियन से अधिक का नुकसान हो सकता है। इससे बीमा कंपनियों के सामने मौजूदा चुनौतियां और बढ़ सकती हैं, क्योंकि उन्हें प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती संख्या और गंभीरता का सामना करना पड़ रहा है। जैसे जैसे नुकसान का सही आंकड़ा सामने आएगा, बीमाकर्ता अपने जोखिम का आकलन और प्रीमियम दरें बढ़ा सकती हैं। कैलिफोर्निया में लगी आग की वजह से अब तक $50 लाख यानी करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। 11 लोगों की मौत हो चुकी है और ये आग अभी भी बुझी नहीं है। करीब 1,80,000 लोगों को उनके घरों से सुरक्षित निकाला गया है, लेकिन इस आग ने बहुत कुछ तबाह कर दिया है। दोस्तों, आग ऐसी है कि सुपर पावर अमेरिका भी उसके आगे मजबूर है। 7 जनवरी सुबह करीब 10:30 बजे कैलिफोर्निया के पैसिफिक पैलिसेड इलाके के जंगल में अचानक आग भड़की। करीब 2900 एकड़ का इलाका जल गया। अगले 80 घंटों यानी 3 दिनों में ये आग 6 और इलाकों में फैली। हर्स्ट, ईटन, लीडिया, पैलिसेड, सनसेट, कैनेथ, ये इलाके भी आग की चपेट में आ गए। रॉयटर्स के मुताबिक लॉस एंजलिस में लगी आग से अब तक करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए यानी $50 अरब का नुकसान हो गया है। आग पर काबू पाने के लिए लगातार हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। कैलिफोर्निया की इस आग ने अमेरिका को हिला दिया है। दोस्तों, अब 2 सवाल बहुत बड़े खड़े होते हैं। पहला ये कि ये आग आखिर फैली कैसे, और दूसरा कि क्या अब हॉलीवुड खत्म हो जाएगा। दोस्तों, कैलिफोर्निया में आग लगने की असल वजह का अब तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। आग लगने के पीछे फिलहाल 2 तरह की बातें सामने आ रही हैं, और उन 2 तरह की बातों में पहली बात है, जंगलों में कैंपिंग या एक्टिविटी करते समय किसी व्यक्ति ने आग जला दी जो जंगल में फैल गई, और दूसरी ये, कैलिफोर्निया के जंगलों में बिजली के तारों का जाल फैला हुआ है। ऐसे में सूखे पेड़ों ने उन तारों से आग पकड़ ली होगी। दोस्तों, लॉस एंजलिस में 2022 और 2023 में सामान्य से बहुत ज्यादा बारिश और सर्दी हुई थी। इस वजह से जंगलों में बहुत सारे पेड़ और झाड़ियां पैदा हो गए थे। इसके बाद 2024 में सर्दी और बारिश कम रही। इसके चलते पेड़ पौधों को नमी नहीं मिल पाई और वो सूख गए। इन्हीं सूखे झाड़ियों ने आग के लिए एक तरह से रास्ते का काम किया। इन जंगलों में चीड़ के पेड़ भी लगे हुए हैं और चीड़ के पत्ते फौरन आग पकड़ लेते हैं। कैलिफोर्निया से लगभग 200 मील दूर ग्रेट बेसिन रेगिस्तान है। अक्टूबर और जनवरी के बीच इस इलाके में एयर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। इससे बनने वाली गर्म और कम नमी वाली हवाएं सियरा नेवादा और सांता एना की पहाड़ियों पर पहुंच जाती हैं। इन हवाओं को सांता एना हवाई कहते हैं। पहाड़ी दर्रों से गुजरने के दौरान इनकी रफ्तार और बढ़ जाती है। इसके बाद ये तेज हवाएं कैलिफोर्निया पहुंच जाती हैं। इस बार इन हवाओं की स्पीड और
और ज्यादा है, जिसके चलते आग की लपटें बहुत तेजी से फैली। इसके अलावा दोस्तों, क्लाइमेट चेंज को भी अमेरिका के कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस के जंगलों में भीषण आग लगी है, जो अभी भी धधक रही है। आगजनी वाले इलाकों से 2 लाख से ज्यादा लोग सुरक्षित स्थानों पर जा चुके हैं। दमकल और पुलिस की टीम लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर से वाटर बम के जरिए जंगलों में पानी की बौछार की जा रही है, काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इलाके में 2000 से ज्यादा घर अब तक जल चुके हैं और दुनिया की सबसे मशहूर फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड भी आग की चपेट में आ गई है। इलाके में कई फिल्म स्टार्स के घर मौजूद हैं, वो भी आग की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। ये 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस से सामने आ रही हैं। अब तक आग बुझ नहीं पाई है। आग ने हॉलीवुड को भी अपनी चपेट में ले लिया है। बताया जा रहा है कि कई फिल्म स्टार्स के घर यहां पर हैं और ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से हेलीकॉप्टर से वाटर बम के जरिए आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तमाम जो तरीके हैं वो असफल होते यहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि आग की भीषण तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं ये बता रही है कि कितनी भीषण ये आग है। और अभी भी ये आग जिस तरह से धधक रही है, लाखों लोगों को, माफ कीजिएगा, हजारों लोग जो हैं वो यहां से शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि कई फिल्म स्टार्स के घर इस पे चपेट में आए हैं आग के और जल चुके हैं। अमेरिका में आग के तांडव की ये 2 तस्वीरें आपके सामने, लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया में भीषण आग की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। कैलिफोर्निया में लगी आग लगातार विकराल रूप लेती जा रही है। वहीं इस आग में बॉलीवुड एक्ट्रेस नूरा फतेही भी फंस गई, जिसकी जानकारी उन्होंने एक वीडियो शेयर करके दी है। ये आग जहाँ भी जा रही है वहाँ तबाही मचा रही है और जहाँ से गुजर रही है वहाँ अपने पीछे राख छोड़ती जा रही है। अमेरिका के लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया में लगी हुई आग के कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे ज्यादा तरस मुझे इस बेचारे पर आ रहा है। हाँ, वाकई में तरस आ रहा है। थोड़ा सा इमोशनल होकर वीडियो बना देता हूँ। जेम्स वुड्स इसका नाम है। पिछली रिपोर्ट में मैंने आपको ये खबर बताई थी और इस वीडियो में भी इस खबर को एक बार फिर से रिपीट करूंगा जी। इसका ट्वीट आप लोगों को दिखा रहा हूं, कैसे ये मजाक बना रहा था। ट्वीट में साफ साफ लिखा हुआ है, सबको मार दो, कोई समझौता नहीं होगा, किसी तरह का सीज फायर नहीं होगा। इसके अलावा इसने एक और ट्वीट किया था जहां पर एक फिलिस्तीन की महिला खंडरों पर बैठी हुई है, वहां पर भी ये मजाक बना रहा है और इसराइल को वहां पर काफी ज्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। बहुत खुश था ये बंदा, इसको नहीं पता था कि पल भर में कुछ भी हो सकता है जी। अच्छा हाँ दोस्तों, काफी सारे लोग ऐसा कहते थे, बहुत सारे कमेंट मेरे वीडियो पर भी आते थे कि फराज भाई, हमने पहले सुना था कि बहुत बड़े बड़े अजाब आए हैं, फिलिस्तीन के अंदर इतना सब कुछ हो रहा है, आखिर क्यों दुनिया में अजाब अल्लाह नहीं भेज रहा है, क्यों अल्लाह ये सब देख रहा है। ये अजाब ही है भाई। दोस्तों, ये अजाब नहीं तो और क्या है जी। शुरुआत हो चुकी है शायद अजाब की जी। सऊदी अरब के अंदर जो बारिश हुई है, हालांकि जो खबरें हमारे देश की मीडिया ने मक्का मदीना को लेकर चलाई कि मक्का मदीना डूब गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो सारी गलत थी। हालांकि बारिश बहुत हुई है और इस बारिश से काफी सारे इलाकों में परेशानी भी बहुत ज्यादा हुई है सऊदी अरब के अंदर। इतनी बारिश शायद पहले कभी नहीं हुई। बारिश हो रही है अब भी बहुत सारी जगहों पर सऊदी अरब के अंदर। वहां बारिश है तो यहां पर आग है और आग रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि हवा इतनी तेज चल रही है कि आग पर काबू पाना पूरी तरीके से नामुमकिन साबित हो रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं लेकिन आग पर काबू पा ही नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, जिस तरीके से गाजा के अंदर आपने देखा था, जब बम गिरते थे तो बहुत सारे छर्रे इधर उधर बिखरते थे, आग के शोले हवा के झोंकों में ऐसे ही उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, खतरनाक वीडियो सामने आ रही है, आग के शोले उड़ रहे हैं। इस वीडियो का लेटेस्ट अपडेट यह है कि आग अब हॉस्पिटल तक पहुंच चुकी है। हॉस्पिटल से भी मरीजों को अब व्हील चेयर पर भगा भगा कर लोग ले जा रहे हैं, एम्बुलेंस में डालकर शिफ्ट किया जा रहा है एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, क्योंकि आग अस्पतालों तक पहुंच चुकी है। सेम वही मंजर आंखों के सामने आ रहे हैं जो मंजर हमने पिछले 1-1.5 साल के अंदर देखे हैं। अस्पतालों में हमले होते थे, लोग बेचारे भागते थे हॉस्पिटल छोड़ छोड़कर, मरीजों को इधर उधर शिफ्ट किया जाता था। वही सारे नजारे इनडायरेक्टली हमारे सामने देखने को मिले। वहां पर किसी तरह का कोई बम नहीं फूट रहा है, मिसाइल नहीं गिर रही है, लेकिन सुपर पावर का बम वहां पर फूटा है। ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये एक बहुत आलीशान बिल्डिंग बताई जा रही है। दुनिया में सबसे महंगी बिल्डिंग इसको कहा जाता था। $35 बिलियन से भी ज्यादा महंगी ये बिल्डिंग थी। ये भी जलकर राख हो चुकी है। जो हॉलीवुड है, हॉलीवुड उसी एरिया में पूरा बसता है, तबाही के कगार पर पहुंच गया है। ये जो जेम्स वुड्स है, ये भी हॉलीवुड का ही है। मुझे इसकी शक्ल देखकर सबसे ज्यादा हंसी आ रही है। ऐसा रो रहा है ये टीवी पर बैठा हुआ, और उस वक्त सीधा चौड़ा करके अपने आराम से फार्म हाउस में लेटकर ट्वीट करता था कि मार दो सबको, कोई सीज फायर मत करो, इजराइल तुम बहुत सही कर रहे हो। ये है वो है। दोस्तों, आग नहीं बुझ रही है, बुझ ही नहीं रही है। बड़ी बड़ी मशीनरी नाकाम हो रही है, क्योंकि हवा इतनी तेज है, इतनी तेज है। एक चिंगारी, उसको अगर हवा मिल जाए, वो भी सूखे जंगलों की चिंगारी, तो सोच सकते हैं कि वो आग कैसे काबू में आई। अब इस वीडियो की सबसे बड़ी खबर भी आप लोगों को बता देता हूं जी। देखिए, ये जो आग लगी है अमेरिका के अंदर, इस आग को नेचुरल आग नहीं बताया जा रहा है।
यह कहा जा रहा है कि इसके पीछे किसी की साजिश है। एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है जिसका घर भी उस एरिया में नहीं था जहां पर यह आग लगी है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और पुलिस ने पूछताछ के बाद यह कहा है कि इस आग को शायद लगाया गया है। ये आग अपने आप नहीं उठी है जंगलों से, बल्कि इसको भड़काया गया है। बाकी कुछ ईरान के सपोर्टर भी हैं सोशल मीडिया पर जो काफी एक्टिव रहते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, वो लिख रहे हैं कि ईरान ने अभी अमेरिका के अंदर ये जो आग भड़की है उससे 2 दिन पहले कहा था कि दुनिया में कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसी आश्चर्यजनक चीजें होने वाली है जिसको देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी। तो ईरान को जो चाहने वाले हैं वो इसके पीछे ये भी लॉजिक लगा रहे हैं कि शायद ये जो आग लगी है इसके पीछे कहीं ईरान का तो हाथ नहीं है। लेकिन दोस्तों ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं। जो जिसको सपोर्ट करता है वो उसके फेवर की बात करता ही है। अमेरिका के जंगलों में आग लगती रहती है, लेकिन इस बार ये जो आग लगी है हवा इतनी तेज चली कि उस आग ने कैलिफोर्निया के जंगल से जो देख चुके हैं आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से आग लगी है और किस तरीके से आगे आग बढ़ती जा रही है। आगे बुझाने की कोशिशें कर रही हैं लेकिन आग नहीं बुझ रही, क्योंकि अब अल्लाह का कहर है, अल्लाह का अजाब है। क्या है आप लोग खुद समझ लिए होंगे, आप लोग खुद देख लिए होंगे कि वीडियो में क्या है नहीं है, आप लोग समझ लिए होंगे। तो आप लोग खुद कमेंट कीजिए कि क्या है नहीं है, आप खुद राय दीजिए। और मैं आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।